नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकादमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का 2 नंबर का भेजा एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हर एक साल आता है। ये 10th का सिलेबस का नहीं है, ये 9th का सिलेबस का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2.1 यानी कि 16 के ऊपर रेकरिंग, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसे बोलते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? रेकरिंग, हिंदी में कहते हैं बार। यानी कि 2.16 यानी कि 16, तो 2.16 के ऊपर रेकरिंग, हिंदी में क्या कहते हैं? बार कहते हैं। को लिखना है किसमें? परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? परिमेय संख्या के रूप में। तो 2.16 के ऊपर रेकरिंग, जिस संख्या पर रेकरिंग लग जाती है वो संख्या लगातार चलते रहती है, मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है। 16 पर रेकरिंग लग गया, इसका मतलब क्या है कि 16 आपका लगातार चलते रहेगा, कभी खत्म होने वाला है नहीं। 16 लगातार क्या होता रहेगा? चलते रहेगा, 16 खत्म नहीं होगा। क्लियर है? जैसे क्या हुआ कि लगा दिया 2.14 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है, 2.14 के ऊपर रेकरिंग, तो जिस संख्या पर रेकरिंग लग जाती है वो संख्या लगातार चलते रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 2.14 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म नहीं होगी। रेकरिंग का मतलब ये होता है जिस संख्या पर रेकरिंग लग गई है वो संख्या लगातार चलते रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो इसी को लिखना है 2.16 को परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में क्या करना है? लिखना है। P/Q के रूप में क्या करना है? लिखना है। तो इसको हम बताएंगे आपको दो मेथड से, एक आपका लॉन्ग मेथड, एक आपका शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड आपका काम कर जाएगा 2 नंबर के लिए और शॉर्ट मेथड काम कर जाएगा आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पहले देखिए लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड क्या है कि 2.16 को लिखना है ना, तो जिसको लिखने के लिए कहेगा उसको मान लेंगे। माना x बराबर 2.16 के ऊपर रहेगा। हमने x माना, y z a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रहता है उसी को मानते हैं। प्रसिद्ध कौन है? x। माना x बराबर क्या मान लें? 2.16 के ऊपर रेकरिंग। अच्छा बताइए कि x बराबर 2. जिस पर रेकरिंग होता है उसका मतलब क्या है? वो संख्या लगातार चलती रहती है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो दिक्कत क्या मान लेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद जितना भी संख्या रहेगा उसको प्रयास करेंगे कि पॉइंट के पहले ले जाए। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना भी संख्या रहेगा उसको कहाँ ले जाएगा? पॉइंट के पहले। तो पॉइंट के बाद क्या संख्या है? 2 संख्या, 16 है। 16 को ले जाना है कहाँ? पॉइंट के पहले ले जाना है। तो 16 है तो 2 संख्या, तो 2 संख्या है तो 100 से गुना कर देंगे। एक संख्या रहेगा तो 10 से गुना कर देंगे। 3 संख्या रहेगा तो 1000 से गुना कर देंगे। 4 संख्या रहेगा तो 10,000 से गुना कर देंगे। तो 2 संख्या है तो कितना से गुना करेंगे? 2 से, यानी कि 100 से। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, क्योंकि 2 संख्या तो 100 से, 3 संख्या तो 1000 से, 4 संख्या तो 10,000 से। जितना संख्या रहेगा उतना जीरो लगा क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, अपने आप आगे चलेगा। ठीक है, चलिए। तो 100 से गुना करेंगे तो 100 गुना x, 100x। अब 2 तो पहले से है, 2 आपका क्या है? पहले से है। यहाँ पर 100 से गुना किए, 2 संख्या कहाँ जाएगा? पॉइंट के पहले, तो आपको हो जाएगा 216। अब पॉइंट बाकी लगातार 16 क्या होता रहेगा? चलते रहेगा, 16 16 डॉट डॉट डॉट, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 - 1 कर देंगे। समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से, तो आपको पता है कि बराबर के पहले LHS, बराबर के बाद RHS, तो LHS घटेगा एक तरफ, तो आपका जाएगा 100x - x।
अच्छा एक बात बताइए कि जब इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे तो पॉइंट के बाद पूरा 16 16 16 16 16 चलते जा रहा है। यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या 16 16 16 लगातार चलते जा रहा है। तो पॉइंट के बाद तो पूरा हो जाएगा 0। तो घटाएंगे किसको? पॉइंट के पहले वाले को। हो जाएगा 216 घटेगा -2। ये आपको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 100x - x 99x। ये घटाएंगे तो हो जाएगा 214। तो 99x बराबर कितना? 214 हो गया। घटाने पर 99 गुना में होने पर क्या हो जाएगा? भागा में। तो 214 बटा क्या हो जाएगा? 99। तो x कितना आ गया? 214 बटा 99। बटा में यानी p बटा q के रूप में आ गया, मतलब परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ये आपका था हुआ लॉन्ग मेथड। इसका शॉर्ट मेथड क्या देखिए। शॉर्ट मेथड क्या है कि 2.16 के ऊपर रेकरिंग है, को लिखना किस में? परिमेय संख्या में। 2.16 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है, उसको लिखना किस में? परिमेय संख्या में। तो 2.16 के ऊपर है रेकरिंग, इसको किस में लिखना है? परिमेय संख्या में। तो पूरा संख्या कितना है? जब शॉर्ट में आपको बनाना हो तो पॉइंट और रेकरिंग को नहीं देखेंगे पूरा संख्या कितना है। तो पूरा संख्या 216। तो 216 216 हो गया, हुआ कि नहीं? 216 पूरा संख्या। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। रेकरिंग किस पर नहीं है? 2 पर। 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। दिक्कत है कुछ? जो पूरा संख्या रहेगा पूरा संख्या ले लेंगे। शॉर्ट मेथड में बनाने के लिए पॉइंट और रेकरिंग को देखना नहीं है। जो पूरा संख्या है उस पूरा संख्या को ले लेंगे। 216 पूरा ले लेंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या पर, तो नीचे आपका 2 को 9 पड़ जाएगा। 3 संख्या पर रेकरिंग रहता है तो 3 को 9 पड़ जाता है। क्लियर है? चलो घटाएंगे तो आपका जाएगा 214 बटा 99। कितना आ जाएगा? 214 बटा 99 आ जाएगा। 214 बटा 99। इसी प्रकार से यदि आ जाता, कि बताइए कि 2 पॉइंट यानी कि ऐसे आ जाता आपका कि 3.14 के ऊपर रेकरिंग है। 3.14 और 3.14 के ऊपर रेकरिंग है, उसको लिखना है किसमें? परिमेय संख्या के रूप में। किसमें लिखना है? परिमेय संख्या यानी p बटा q के रूप में। तो ये पूरा संख्या उसको लिख देंगे। पूरा संख्या कितना है? 314 है कि नहीं है? अब ये देखना है रेकरिंग किस पर नहीं है? 3 पर। 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या पर, तो 2 को 9 दे देंगे। घटाएंगे कितना? 311 बटा कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 311 बटा 99। इसी प्रकार से आपका रह गया कि 5.678 तीनों पर रेकरिंग है। 5.678 तीनों पर रेकरिंग है। क्या करेंगे? पहले पूरा संख्या लेंगे। 5678 हुआ कि नहीं? 5678 हो गया। कि किस पर रेकरिंग नहीं है? 5 पर। 5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है? 3 संख्या पर। 3 को क्या दे देंगे? 9। जितने संख्या पर रेकरिंग उतना क्या दे देंगे? 9 दे देंगे। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5673 बटा 999। शॉर्ट में से बना सकते हैं और लॉन्ग में आपको इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया पूरी तरह से तो कमेंट में यस कीजिएगा। इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते। इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बताए थे कि जैसे 2.17 के ऊपर रेकरिंग है, लिखना किसमें? p बटा q के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पर देखे थे कि पॉइंट के तुरंत बाद जो संख्या आया था उस पर रेकरिंग चढ़ा था। पॉइंट के तुरंत बाद जो संख्या आया था उस पर क्या रेकरिंग चढ़ा हुआ था। तो इस टाइप को आपको बहुत इजी मेथड में बता दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के ये जो आपका प्रश्न है इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद संख्या तो है लेकिन पॉइंट के तुरंत बाद वाला संख्या पर रेकरिंग नहीं है। उसके
दो ऊपर, उसके बाद वाला दो ऊपर रेकरिंग है। पहले जो क्वेश्चन बताया तो उसमें क्या था, पॉइंट के तुरंत बाद जो संख्या था उस पर रेकरिंग था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि पॉइंट के बाद जो संख्या है लेकिन उस पर रेकरिंग नहीं है, उसके बाद वाला पर क्या है, रेकरिंग है। तो उसको किस मेथड से बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसमें भी मान लेंगे माना x बराबर 5.678 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। आपको बताए हैं कि जिस संख्या पर रेकरिंग होता है वो संख्या लगातार क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो 78 तक 78 पर रेकरिंग था हुआ, तो 78 क्या लगातार चलते रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो सिर्फ 78 पर रेकरिंग था ना, तो 78 लगातार चलते रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले देखेंगे किस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, किस संख्या पर रेकरिंग नहीं है। तो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा ना उसको पहले ले जाएंगे पॉइंट के पहले। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको पहले ले जाएंगे पॉइंट के पहले। तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 6 पर। 6 तो अकेला है, तो कितना से गुना करेंगे, 10 से। 2 बार आता तो 100 से, 3 बार आता तो 1000 से। तो एक ही संख्या पर रेकरिंग नहीं है ना, एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 गुना x, 10x और 5 पहले से है, 10 से गुना करेंगे 6 कहाँ जाएगा, पॉइंट के पहले। तो 56.78 78 78 जब जाएगा डॉट डॉट, आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो बिना रेकरिंग वाला को पहले ले जाएंगे पॉइंट के पहले, और बाद ले जाएंगे रेकरिंग वाला को, ठीक है। तो रेकरिंग कई संख्या पर रेकरिंग चढ़ा हुआ है, 2 संख्या पर। 2 संख्या पर रेकरिंग है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, तभी तो पॉइंट के पहले जाएगा ना। तो 100 से गुना करेंगे, किस लिए करेंगे, समीकरण 2 में अब करेंगे। समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर 100 गुना 10x, 1000x हो जाएगा। 56 पहले से है, 100 से गुना करेंगे, 2 संख्या कहाँ जाएगा, पॉइंट के पहले जाएगा। 56 78 पॉइंट 78 78 78 लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। समीकरण 3 हो गए। किसमें क्या करेंगे कि पॉइंट के तुरंत बाद संख्या तो रहेगा लेकिन उस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, उसके बाद वाला संख्या पर क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो पहले जैसे पहले मानते थे, मान लेंगे जिस पर रेकरिंग होता है वो लगातार चलते रहता है, क्लियर। पहले क्या करेंगे कि जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको पहले ले जाएंगे पॉइंट के पहले। तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 10 से गुना करके आगे ले जाएंगे पॉइंट के पहले। 2 संख्या पर नहीं रहेगा तो 100 से, 3 संख्या पर नहीं रहेगा तो 1000 से गुना करके क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं था 6 पर, तो 10 से गुना करके कहाँ ले गए, आगे ले गए। तो बिना रेकरिंग वाला आगे चल गया। अब ले जाना है रेकरिंग वाला को, तो कै गो संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर। तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे पॉइंट के पहले ले जाने के लिए। 3 संख्या रहता तो 1000 से गुना करते, तो गुना किया 100 से, तो हो गया 100 गुना 10x 1000x 56 78 78 78, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस 2 कर देंगे। समीकरण 3 माइनस 2 से LHS घटेगा एक तरफ, तो देगा 1000x माइनस 10x। आपको पता है कि पॉइंट के बाद 78 78 78 यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 78 78 78 78 यहाँ भी है। तो पॉइंट के बाद पूरा क्या हो जाएगा, 0 घटाने पर, तो घटाएंगे किसको, पॉइंट के पहले वाले को, हो जाएगा 56 78 में घटाएंगे किसको, माइनस 56, क्योंकि 3 में से 2 घटा रहे हैं। 56 78 3 में है, 2 में क्या है, 56। ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 990 x आ जाएगा। ये घटाएंगे 8 में 6 जाएगा 2, 7 में 5 जाएगा 2, हो जाएगा 6 और 56 22 हो जाएगा। 990 गुना होने पर क्या हो जाएगा, भागा में, तो 56 22 बटा 990 आ गया कि नहीं, 56 22 बटा 990।
तो 56/22/990 आ गया। ये आपका आ गया क्या, परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन ये कौन मेथड में था, ये था आपका लॉन्ग मेथड में, लॉन्ग मेथड में। अब देखिए इसको शॉर्ट मेथड में कैसे बनाएंगे, शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट में बनाएंगे कैसे, शॉर्ट मेथड में जैसे बताएं तो वैसे ही करना। जो पूरा संख्या ले लेंगे, पूरा संख्या क्या है, 56 ले लिए। जैसे पहले बताया थे, जैसे 56 ले लिए पूरा, 56 अब कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो रैंकिंग कितने संख्या पर नहीं है, 5 और 6 पर, यानी 56 को क्या करेंगे, घटा देंगे, बटा हो गया। पहले पूरा संख्या ले लेंगे, तो पूरा संख्या क्या है, 56 अब देखना कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो 5 और 6 पर रैंकिंग नहीं, उसे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब देखना है पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 को 9 पड़ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 को 9 पड़ जाएगा। और पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो 1 संख्या पर, 1 पड़ जाएगा आपका 0। अब बताओ घटाएंगे कितना आ जाएगा, 56/22/990। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड, 1 नंबर के लिए जो बहुत इजी है, ठीक है। जिससे आपका क्वेश्चन रह गया 12.7861 और 3 के ऊपर क्या किया, रैंकिंग दे दिया, या फिर मानो इसे 12.56 यानी कि 12.7861 और 2 संख्या पर क्या किया, रैंकिंग दे दिया। तो 12.78 पॉइंट के बाद संख्या तो है लेकिन 2 पर रैंकिंग नहीं है, और रैंकिंग नहीं है 2 पर, उसके बाद 2 संख्या पर रैंकिंग है। बनाना कौन मेथड से, शॉर्ट मेथड से। क्या करेंगे, जो पूरा संख्या ले लेंगे, तो 12.7861 ले लेंगे। अब देखना ये है कि कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, किस पर रैंकिंग नहीं है, तो 12 पर नहीं है और 78 पर नहीं, तो 1278 घटा देंगे। जिस पर रैंकिंग नहीं रहेगा उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आएंगे बढ़ाने। अब देखना ये है कि पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग है, 2 संख्या पर, 2 को 9। फिर देखना है कि पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, 2 संख्या पर, 2 को आपको हो जाएगा 0। पॉइंट के बाद 2 संख्या पर रैंकिंग है, तो 2 को 9। पॉइंट के बाद 2 संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो 2 को 0 हो जाएगा। अब घटा देंगे, तो 11 में से 8 जाएगा 3, हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा। ये बचेगा आपको कितना, 7 में 2 जाएगा 5, 7 में से जाएगा आपको हो जाएगा 6, यानी कि 12 65 83 बटा कितना हो जाएगा, 99 100। 12 65 83 बटा क्या जाएगा आपका, 99 100। ये आपका हो गया आंसर शॉर्ट मेथड में। जिससे आपका क्वेश्चन और एक बता देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन रह गया कि 4.6871 और 1 संख्या पर आ गया क्या आपका रैंकिंग, किस संख्या पर, 1 संख्या पर। तो पॉइंट के बाद संख्या है लेकिन रैंकिंग नहीं है, उसके बाद 1 संख्या पर क्या रैंकिंग है। जैसे बताएं वैसे ही बनाना है शॉर्ट मेथड में। पूरा संख्या ले लेंगे 46871, ठीक है, 46871। घटाना किसको है, जिस पर रैंकिंग नहीं है। रैंकिंग किस पर नहीं है, 46 पर नहीं है, और यानी कि 4687 इस पर रैंकिंग नहीं है, तो 4687 उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग, 1 संख्या पर, 9 दे देंगे। पॉइंट के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, 3 संख्या पर, 3 क्या पड़ जाएगा आपका 0। आया समझ में, 2 को 3 को 0। घटाएं कितना जाएगा, 11 में से 7 जाएगा आपको हो जाएगा 4, 17 यानी कि बचेगा 16 में 7 जाएगा आपको हो जाएगा 8, 7 में 6 जाएगा 1, यानी कि 7 में 6 जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा आपका 2, यानी कि 42 184 बटा कितना आ जाएगा आपका 9। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड के लिए। आया समझ में, कोई दिक्कत है?
यानी कि जो संख्या रहेगा पूरा लिख देंगे, जिसका रेकरिंग नहीं रहेगा उसे घटा देंगे। पॉइंट के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग उतना 9 दे देंगे, जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं उतना क्या कर देंगे 0। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। 10वां में ना काम देगा तो आगे कंपटीशन में कभी काम दे सकता है। ये आपका शॉर्ट मेथड था जो 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो घर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में जितना ज़्यादा अपने मन से बनाइएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। तो घर में इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये 10वां का सिलेबस में नहीं है, ये 9th का मैथ किताब में है, लेकिन 10वां के एग्जाम में आता है। इसलिए आप लोग इसे भरपूर मात्रा में बनाइए, क्योंकि अब आपका एग्जाम में क्या है, नज़दीक आ गया है।